क्या हाल चाल है। वेलकम टू उज्जवल संस्कार स्टडी सेंटर। आप लोग को उज्जवल संस्कार स्टडी सेंटर पर स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं प्रकाश का परावर्तन फिजिक्स, जो आप लोग को हम पढ़ाने वाले हैं। तो प्रकाश का परावर्तन समझने से पहले हम लोग फिजिक्स के बारे में कुछ बेसिक जान लेते हैं। तो फिजिक्स क्या है दोस्तों? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान में क्या पढ़ना पड़ता है? आप लोग कभी देखते हो ना कि बारिश पड़ रही है, बिजली चमक रही है, बिजली कड़क रही है, तो पत्थर गिर रही है। ये सब के बारे में किसमें पढ़ना है? तो हम लोग को भौतिक विज्ञान में पढ़ना है। तो भौतिक विज्ञान एक फ्यूसिक ग्रीक भाषा से लिया गया। किस भाषा से लिया गया? फ्यूसिक ग्रीक भाषा से। किस भाषा से? फ्यूसिक ग्रीक भाषा से लिया गया है। फ्यूसिक ग्रीक भाषा से। इसे हम कहाँ से लिए हैं? फ्यूसिक ग्रीक भाषा से। तो आप लोग को अगर पूछा जाए कि भौतिक विज्ञान क्या है, भौतिक विज्ञान का एग्जाम में पूछ दिया कि भौतिक विज्ञान को परिभाषित करें, तो कैसे लिखेंगे? पूछ दिया आप लोग को कि भौतिक विज्ञान क्या है। भौतिक विज्ञान क्या है? तो आप लोग क्या लिखेंगे? जिसके जो प्राकृतिक में होने वाली जो प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। एक लाइन में बोल सकते हैं, लेकिन लिखना ऐसे है। क्या लिखेंगे? तो हम लोग इसके परिभाषा के बारे में जानेंगे। तो हम लोग लिखेंगे यह विज्ञान का ना साइंस। तो हम विज्ञान के बारे में बात करें। यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है। यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है। यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्राकृतिक में होने वाली प्राकृतिक घटना। यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति में होने वाली प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। अध्ययन करते हैं। उसे क्या बोलेंगे? भौतिक विज्ञान बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? भौतिक विज्ञान। क्या बोलेंगे? भौतिक विज्ञान। इसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। जैसे में देखिए हम लोग क्या लिखे डिफिनेशन? यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति किसे? जो हम लोग प्रकृति भगवान के द्वारा बनाया हुआ प्राकृतिक में होने वाली प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो प्राकृतिक घटना किसे कहेंगे? बारिश पड़ना। जैसे में लिखेंगे वर्षा होना। चंद्र या सूर्य ग्रहण लगना। चंद्र या सूर्य ग्रहण
लगना इत्यादि। हम क्या बोले थे आप लोग को कि जैसे बरखा पड़ता है, बारिश होता है, बिजली कड़कता है, वो सब हम भौतिक विज्ञान में जानेंगे। किसके किसके अंदर जानेंगे? तो भौतिक विज्ञान में। तो आप लोग को भौतिक विज्ञान के कुछ बेसिक बता चुके हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग अपने चैप्टर पर बात करते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश का परावर्तन। किसका परावर्तन? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। तो हम लोग अपना चैप्टर पर बात करते हैं। हम लोग अपना चैप्टर पर, तो प्रकाश का परावर्तन। तो हम लोग प्रकाश का परावर्तन समझने से पहले हम लोग प्रकाश के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? प्रकाश के बारे में, कि प्रकाश है क्या, प्रकाश क्या है। देखिए आप लोग को हम एग्जाम्पल में बता दें। यहाँ पर क्या है, आप लोग को प्रकाश है तब ना हम लोग बुझा रहे। प्रकाश से तो ये लगे, अगर प्रकाश नहीं रहे, एग्जाम्पल में बताते हैं, हम लाइट बुता दिए तो आप लोग को ज़्यादा कुछ दिखाई देता है? नहीं। तो अगर हम लाइट मार दिए तो हम दिखाई देते, क्योंकि हम नहीं, प्रकाश की मदद से आप लोग हमें देख पाते हैं। चाहे ब्लैक बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर, कुछ भी चीज़ आपको देखते हैं तो प्रकाश की मदद से देखते हैं। एक घर है, ये क्या है? घर है। एक घर में चार आदमी है। एक रामू, श्यामू और शुभम, दयानंद। अगर ये चारों को हम अंधेरे, पूरा अंधेरा कमरे में पूरा लाइट बुता दिया जाए, अगर एक कमरे में रख देंगे तो अपने आप को देखेंगे नहीं कि ये है वो है। जैसे ही लाइट चालू करेंगे तो क्या बोलेगा? अरे रामू तू यहाँ, अरे श्याम तू यहाँ, शुभम यहाँ, तू दयानंद यहाँ, बोलेंगे ना। तो वो सब किसके वजह से होता है? प्रकाश के वजह से। तो हम लोग प्रकाश के बारे में कुछ जान लेते हैं। प्रकाश का परावर्तन तो हम पढ़ेंगे, परावर्तन के बारे में हम आगे बताएंगे, लेकिन इसको जानने से पहले, ये चैप्टर पूरा को जानने से पहले हम लोग प्रकाश के बारे में जानेंगे कि नहीं जानेंगे। तो प्रकाश क्या है हम लोग अभी पता है ना आप लोग को। प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? तो हम लोग लिखेंगे, यह एक ऐसी बाहरी भौतिक कारक है, यह एक ऐसी बाहरी भौतिक कारक है, बाहरी भौतिक कारक है, जिसके अंतर्गत चाहे जिसके उपस्थिति में, चाहे अंतर्गत माने उसके अंदर, चाहे जिसके उपस्थिति में चाहे जिसके अंतर्गत हम लोग किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त करें। किसी वस्तु को देखने की अनुमति प्राप्त करते हैं। अनुमति प्राप्त करते हैं, इसे क्या बोलेंगे? प्रकाश बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? प्रकाश बोलेंगे। इसे प्रकाश कहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हम डिफिनेशन लिखा चुके हैं। यह एक यह एक ऐसी बाहरी भौतिक कारक है जिसके अंतर्गत हम लोग किसी वस्तु को देखने की अनुमति प्राप्त करते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। तो दोस्तों, आगे प्रकाश के कुछ इम्पोर्टेंट स्रोत है, तो हम लोग प्रकाश के स्रोत के बारे में जानेंगे। थोड़ा इसे तो हम लोग प्रकाश के स्रोत प्रकाश के कुछ गुण हैं,
जैसे में हम लोग का गुण है कि हम लोग खाना, भूख लगता है तो खाना खाते हैं, तो वैसा ही प्रकाश का गुण है। प्रकाश का गुण, हम गुण के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? प्रकाश का गुण। किसके किसके गुण? प्रकाश का। किसके गुण? प्रकाश का। तो हम लोग प्रकाश के गुण के बारे में जानेंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार की, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है? तरंग है। यह निर्वात में भी गमन करती है। किसमें करती है? यह निर्वात में, प्रकाश निर्वात में भी गमन करती है। यह निर्वात में गमन करती है, गमन करती है। ये एक वर्ड आया निर्वात। निर्वात किसे कहेंगे? यह निर्वात जो हमारा वर्ड आया, मतलब शब्द है, इसे क्या है? जहाँ हवा ना हो, अगर हम रूम का पूरा हवा युक्त, यानी हवा किसी जहाँ हवा ना होती है उसे बोलते हैं। जहाँ हवा नहीं होती है तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या इसे किलोमीटर बोलेंगे 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। तो प्यारे दोस्तों, पांचवा लिखेंगे, यानी पृथ्वी के बारे में पढ़े तो पृथ्वी, सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में, प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो लिखेंगे सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। कितना समय? 20 सेकेंड लगता है। तो इसके 8 गुण है, हम बताते हैं। तो ये आप लोग देख लीजिए। तो हम लोग आगे गुण के बारे में जानेंगे। छठा गुण के बारे में, प्रकाश का छठवां गुण क्या है? तो लिखेंगे प्रकाश का छठा गुण है, क्या है? प्रकाश का छठा गुण है कि प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत, प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या होगा? बड़ा स्रोत सूर्य होगा। क्या होगा दोस्तों? सूर्य होता है। सूर्य से बड़ा कोई स्रोत है प्रकाश का? है। आग पर, आप तो आग पर ऐसे करेंगे ताप लेते हैं, लेकिन सूर्य के अगर पास में के दूरे में रहेंगे ना, करने लगेगा, आप लोग करिएगा कि नहीं? जल के राख हो जाएगी। तो सोच लीजिए सूर्य कितना गर्म होगा कि नहीं? तो इसीलिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य को माना जाता है। सूर्य को माना क्या? हाई, सूर्य हाई। तो आगे लिखेंगे 7वां में, यदि प्रकाश, अगर यदि ये प्रकाश है, क्या है? ये प्रकाश जा रही है, यह प्रकाश है। क्या है? यह प्रकाश जा रही है, प्रकाश है। अगर हम यहाँ पर एक वस्तु रख देंगे, इसे पार कर पाएगी नहीं, तो इससे थोड़ा विचलित हो जाएगी। इससे थोड़ा मतलब अलग से, मतलब देखिए यहाँ प्रकाश है, यहाँ तो नहीं जाएगी, तो यहाँ से अलग इधर निकल जाएगी, इधर निकल जाएगी कि नहीं? इसे तो पार नहीं कर पाएगी। तो हम लोग लिखेंगे यदि प्रकाश के पथ में,
पथ में एक छोटी सी वस्तु रख दी जाए, छोटी सी वस्तु रख दी जाए तो प्रकाश सीधे चलने के वजह विचलित हो जाती है, विचलित हो जाती है। तो इस घटना का नाम विवर्तन दिया गया है। क्या दिया गया है? विवर्तन दिया है। तो आप लोग को तो प्रकाश का अव्यवहार चीज है, प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं, प्रकाश का स्रोत क्या है, ये सब है। तो आप लोग को हम अगले पार्ट में, अगले क्लास में बताएंगे। तो हमको उम्मीद है कि आप लोग को ये जितना पढ़ाए हैं हम, उतना आप लोग को समझ में आ गया है। तो प्यारे दोस्तों, आज का क्लास इतना ही। तब तक के लिए भारत।